बाजी आप कहाँ आ रही है? बाजी मैं बाजार गई थी। बच्चों के मदरसे का प्राइवेट मीटिंग है तो सोचा मीटिंग से होती हुई है। माशाल्लाह ये मदरसा बहुत अच्छा है और इस मदरसे और इस नाज़रा कुरान बहुत तजवीज़ के साथ कराया जाता है और मेरी बेटी नाज़रा कुरान बहुत अच्छा कर लेती है। जी बाजी, इस मदरसे में हिफ्ज़ भी बहुत अच्छा करवाया जाता है। मेरी बच्ची बहुत अच्छा हिफ्ज़ कर लेती है। माशाल्लाह ये हाफिज़ा बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बाजी साथ मदरसा चलते हैं। आपकी बच्ची पढ़ने में बहुत कमजोर है, बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई जी बाजी, हाँ मदरसा तो कम आती है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं उसे मदरसा नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। जी बाजी, वो किस वजह से? देखिए बाजी, मदरसे की पढ़ाई का बोझ पड़ता है। स्कूल जाती है, ट्यूशन भी जाती है और घर पर बैठकर भी स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है। देखिए बाजी, पूरा हमारे को किया कौन था ये हमारे को किया कौन ही काम करने के लिए हाँ नहीं तो फिर आराम से खुलता ही ना टक से खुल जाता पीछे खुलता ही है सुबह का जल्दी का काम है सुबह जल्दी का काम है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बाजी। बाजी आप कहाँ जा रही हो? बाजी आज मदरसा में अच्छा बाजी, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आइए साथ में चलते हैं। लाइट कैसे बना गया लाइट कैसे बना गया अपने चल रहा दीदी बड़ा कवर बंद कर दो लाइट या दे दी पोछी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बाजी। आपकी बच्ची पढ़ाई में बहुत कमजोर है, बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और ज्यादातर गैर हाजिर भी रहती है और आप मदरसे में खुला भी नहीं देती हो। जी बाजी, हाँ मदरसा तो कम आती है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं उसे मदरसा नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। जी बाजी, वो किस वजह से? देखिए बाजी, मदरसे की पढ़ाई का बोझ पड़ता है। स्कूल जाती है, ट्यूशन भी जाती है और घर पर बैठकर भी स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ती है। देखिए बाजी, मदरसे की पढ़ाई की वजह से स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जी बाजी, लेकिन दीन भी तो जरूरी है। आप दुनियावी पढ़ाई के लिए दीनी तालीम को मौखर कैसे कर सकते हो जिसके अंदर बच्चे की दीनी और दुनियावी दोनों भी भलाई है? जी आप सही कह रही हैं बाजी, लेकिन आज का जमाना भी तो देखिए। बच्चियां भी कामयाबी के मैदान में कदम रख रही हैं और कामयाबी और अच्छा फ्यूचर तो देखिए। बुरा न मानना बाजी, वो तो स्कूल की पढ़ाई में ही है और मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ऐश और आराम की जिंदगी गुजारे। अच्छा बाजी, अब मेरी बात सुनो। आप दीन की तालीम के मुकाबले में ऐसी तालीम को तरजीह किस तरह दे सकते हो जो अपने अकायद और आमाल की हिफाजत नहीं कर सकते, जो आपको शरीयत मुस्तफा से दूर
الذين آمنوا تقوا وأهليكم नारों इसका तर्जुमा ये है तो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हज़रत अल्लाह ने फरमाया जिस आयत के साबित है कि हर शख्स पर फर्ज है कि वो अपने औलाद और बीवियों को फराइज़ शरिया हलाल और हराम की तालीम दे और उन पर अमल करवाने की कोशिश करे और ये इन्हीं दीनी मदारिस के दरगाहों से ही मुमकिन है। बाजी ये मौके हैं जहाँ इंसान को इंसान बनने की तालीम दी जाती है, जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया जाता है, जहाँ इल्म की शम्मा उसके सीने में रोशन की जाती है, जहाँ ऐसे आला अखलाक और आदाब सिखाए जाते हैं कि दौर हाजिर पे दीनी मदारिस का किरदार का जायजा लेते हैं तो फौरन जहन की गलियों में सवाल गर्दिश करना शुरू कर देता है कि इन दीनी मदारिस का क्या किरदार है। बाजी अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो तौहीद के हुकूक बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो कुरान पढ़ाने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो नमाज के मसाइल बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो जनाजा तो कोई ना होता, अगर आज ये होते तो रब की तौहीद बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो गाँव में अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो कुरान और हदीस कलमा नमाज रोज़ा ज़कात हज और हलाल और हराम की शरई मसाइल बताने वाला कोई ना होता, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो तौहीद नबूवत नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूस सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर बात करने वाला कोई ना होता। बाजी अगर आज दुनिया के कोने कोने में लोग चौक कर जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो ये इन्हीं दीनी मदारिस का किरदार है कि अगर एक बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह से बरनाम तक 30 बार हिफ्ज़ करता है तो ये इन्हीं दीनी मदारिस का किरदार है कि यही बच्चा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह का उस्ताद बनता है। यही मदारिस इस्लामिया है जहाँ इस्लाम को कुर्बान चढ़ाया जाता है। अल्लाह बाजी क्या आपकी बात समझ में आ गई है कि दोनों पढ़ाई ही जरूरी है। अब से मैं अपनी बच्ची को पाबंदी से मदरसा भेजा करूंगी। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बाजी। मेरी बच्ची की पढ़ाई कैसी चल रही है? बाजी आपकी बच्ची की कोई शिकायत तो नहीं है? माशाल्लाह अच्छी मेहनत चल रही है, लेकिन मुझे तो शिकायत है बाजी। जब से मदरसे में लगी है ना बाजी पूरे दिन पढ़ाई में घुसी रहती है, मेरे घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा लेती है मगर नमाज कुरान में ज्यादा लगी रहती है। बाजी इसको समझाओ, लड़की का घर पढ़ाई लिखाई से नहीं चलता, घर गृहस्थी संभालने से चलता है। बाजी अब आप मुझे बताओ हमारे
कुरान बहुत अच्छा पढ़ लेती है, लेकिन बाजी किताबों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तरबियत के एतबार से भी कमी है। तो बाजी उसको मदरसा नहीं भेजू ना? क्यों बाजी? होगा ना, कुरान पढ़ने ही तो भेजा था। बाजी मदरसे में सिर्फ कुरान थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, कुरान के साथ साथ दीनी किताबें और निसाब भी पढ़ाया जाता है और तरबियत भी की जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी, मदरसे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो बाजी, हमारे वक्त में तो लड़कियों को घर में ही कुरान पढ़ाया करते थे और मैं भी ऐसे ही कुरान पढ़ी हूँ। ये मदरसा पास में था, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को यहाँ कुरान पढ़ने के लिए भेजा। और परवरिश का क्या, परवरिश तो हम घर में ही कर लेंगे, इसलिए मदरसे की क्या ज़रूरत है? जी मेरी बहन, जहालत और जलालत की इस सूरत हाल पर काबू पाने का कोई दूसरा या तीसरा तरीका है ही नहीं। इसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम हो कि जहाँ नन्हे से मासूम बच्चों को दीन की बातें, कलमा, मसनून दुआएं सिखाई जाती हैं। और बाजी, इन्हीं मदारिस में बच्चों को दीनी तालीम, अखौत व भाईचारगी, हुब्बुल वतनी और अमन व अमान की तालीम दी जाती है। बाजी, यहाँ पढ़ाए जाने वाले निसाब में ऐसा कोई मजमून नहीं जिससे नफरत फैलती हो या किसी मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचती हो, बल्कि बाजी यहाँ के निसाब में तो बड़ों का एहतराम, पड़ोसियों के साथ रवादारी, अहद के पासदारी की तलकीन करना है। यहाँ मुल्क के कवानीन और असबाब के मुहाफिज बनने की दीनी तालीम दी जाती है। और बाजी, हर वो तरीका जिससे इंतशार पैदा होता है या इंसान की इंसानियत पर ठप्पा लगता, इसकी मजम्मत की जाती है। मुल्क की खिदमत और पुरअमन शहरियों को तैयार करने का इकराम, इंसानियत का दर्स देने और इनकी नुमाइश करने में मदरसा इस्लामिया की खिदमत बिल्कुल नुमाया है। बाजी, ये दीनी मदरसे हमारे ईमान और शरीयत, कुरान और हदीस और फिक़ह की किलाएं हैं। इन्हीं मदारिस की चार दीवारों में रहकर दीन के मुबल्लिग परवरिश पाई है। इन्हीं मदारिस करने की पर अमल करने और बुराई को खत्म करने का सबक सिखाया जाता है। इसलिए बाजी, मदारिस के पास हमारा अव्वली फरीज़ा है। बाजी, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था कि मदरसे में इतनी अच्छी बातें सिखाई जाती है और बच्चों को तरबियत भी की जाती है। बाजी, अब से मैं इन सारी बातों का ध्यान दूंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, आपकी बच्ची कुरान हिफ्ज़ कर रही है, माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। बस बाजी, आप घर में भी इसकी पढ़ाई का खास ध्यान देती रहा करें। जी बाजी, इंशाअल्लाह ज़रूर ध्यान दूंगी। और बाजी, मुझे मालूम चला है कि आपके मदरसे में 2 माही तरबियती कोर्स औरतों के लिए होता है। तो बाजी, मुझे भी दीन सीखने का शौक है, मुझे भी इस कोर्स में एडमिशन लेना है। जी बिल्कुल बाजी। लेकिन बाजी, मेरे ज़हन में कुछ सवाल है, पहले आप मुझे थोड़ा बहुत बता दें। जी जरूर पूछिए। मेरा सवाल ये है कि बाजी, पहले तो मदरसों का इतना माहौल नहीं था, लोग घरों में ही दीनी पढ़ाई पढ़ लेते थे, लेकिन अब मदरसों का इतना अच्छा माहौल है। तो बाजी, इन मदरसों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो क्या आप मुझे इन मदरसों की तारीफ में कुछ बता सकती है? जी जरूर बाजी, क्यों नहीं सुने। इस उम्मत की रहबरी और रहनुमाई के लिए पहला मदरसा कायम हुआ वो गारी हिरा था, जिसके मुअल्लिम अव्वल रब्बे कायनात मुताल्लिम अव्वल रहमत अव्वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वास्ता अव्वल जिब्रील अमीन
जी बाजी इंशाल्लाह जरूर। मोहतरम हाज़रीन, आज ये मुकाबले की शक्ल में दी हुई प्रेजेंटेशन से हासिल ये निकलता है कि हमारे अवाम में मदारिस इस्लामिया से क्या मिलता है, इनकी अहमियत और अफादियत से महरूम है। मोहतरम सामाईन, मुआशरे में इन दीनी तरबियतगाहों यानी दीनी मदारिस की अशद ज़रूरत है। आँख वालों देखो, अकल वालों सोचो, दिल रखने वालों तड़पो, इस्लाम का दर्द रखने वालों खून के आंसू खाओ। कि जहाँ जहाँ दीनी मदारिस कामिल नहीं हो सकते, वहाँ वहाँ हर एक मुसलमान खानदानी रिवायती मुसलमान होकर भी काफिराना मुशरिकाना जिंदगी गुजार रहा है। जहाँ जहाँ इस्लामी तरबियत की रोशन मीनारें नहीं हो सकते, वहाँ शैतान और वाईन और बंदगानी खुदा और उम्मत रसूल को खाक कर ज़लालत और गुमराही बेईमानी और बददीनी के रास्ते पर ले जा रहा है। जहाँ जहाँ ये मजबूत मिले नहीं हो सकते, वहाँ वहाँ इस्लाम के खजानों को ईसाइयत और यहूदियत लूट रही है। जहाँ जहाँ इर्शाद और हिदायत के तरबियतगाह नहीं हो सकते, वहाँ वहाँ इब्लीस और लईन और मुमिनों की पेशानी को बुतों के कदमों पर थमकरा रहा है। इसमें ज़र्रा बराबर भी मुबालगा नहीं की जहालत और जलालत और शिर्क और बिदअत की खटाखूब अंधेरियों में यही मदारिस इस्लामिया चांद की माने और यही मकान की बिजलियाँ सितारों की माने। जिस तरह चांद और सितारों की अटक मौजूदगी में सारी कायनात तारीकियों में डूब जाएगी, उसी तरह दीनी दस्तगाह के न होने पर उम्मत मुस्लिमा जहालत और जलालत और कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में गर्क हो जाएगी। मेरे इस दावे का जीता जागता सबूत ये है कि जहाँ जहाँ मदारिस और मकातब कायम नहीं हो सकते, वहाँ वहाँ हर एक मुसलमान कलमा, नमाज और दीन की बुनियादी अकायद और अमल से भी बेखबर है। इसलिए मदारिस और मकातब और मदारिस का क़याम और मदारिस में अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाना बहुत अहम और ज़रूरी है। इन्हीं दीनी मदारिस से बड़ी बड़ी शख्सियत निकली। ये उलमा रब्बानी कहाँ से आए? ये इन्हीं दीनी मदारिस से देन है। जो लोग दीनी मदारिस की अहमियत और अफादियत पर शक करते हैं, यानी अपने बच्चों को मदारिस में तालीम हासिल करवाने को जरूर नहीं समझते, यानी दीनी तालीम को कोई अहमियत नहीं देते, उनकी अकल की माऊफ हो चुकी है, उनके दिलों की बसीरत और आंखों की बीनाई भी मसलूब हो चुकी है। उन्हें नजर ही नहीं आता कि दीनी मदारिस इस्लामिया की खाक से उलमा उठे, हुफ्फाज उठे, वाज़ीन उठे, मुफ्तियान दीन उठे, दाइयान हक उठे, औलिया उठे, असफिया उठे, अतकिया उठे और फैले और पूरी दुनिया में फैले। मशरिक में गए, मगरिब में गए, शुमाल में गए, जनूब में गए, शहर शहर में गए, गांव गांव में गए, कोचे कोचे में गए। जिन राहों से गुजरे उसमें इल्म और इरफान के चश्मे फूटे, जिन खित्ते में ठहरे उसमें हिदायत के फूल खिले, जिन इलाकों में फरोश हुए उसमें रुश्द और हिदायत की सूरज तलू हुए। अंदर से नहीं टूटा, ये उसकी जो टांग की मदारिस से निकलने वाले खोलिया नशीन और फकीरों ने उम्मत के एक जख्म पर मरहम रखा, मिल्लत के एक मसीह का है ढूंढा, हर हर मोड़ पर, हर हर कदम पर कौम की दस्तगीरी और रहनुमाई करना। अल्लामा इकबाल ने इसी हकीकत को तस्लीम करते हुए फरमाया था, ना पूछ उन फिरका पोशों को इरादत हो तो देख उनको, ना पूछ उन फिरका पोशों को इरादत हो तो देख उनको, यदि बेताल में बैठे ही अपनी आसमान
माशाअल्लाह माशाअल्लाह